নমস্কাৰ, মোৰ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আজিৰ ব্লগটো হৈছে এখন ৰিহাৰ্চেল মানে অসমীয়াত হৈছে আখৰা। কিন্তু সেই ৰিহাৰ্চেলত আপুনি কিছু শব্দ, কিছু নহয় গোটেই শব্দখিনি হিন্দীত কিয়নো আমি কিয় অসমীয়া হৈ আকৌ হিন্দীত কৰি আছোঁ। আচলতে শংকৰদেৱৰ ওপৰত আমি নাটকখন কৰিছোঁ আৰু শংকৰদেৱৰ বিষয়ে গোটেই ভাৰতবাসীয়ে, আমি অসমবাসীয়ে জানো, ভাৰতবাসীয়ে কিন্তু সেই হিৰোজনৰ কথা, সেই গুৰুজনৰ কথা একেবাৰে নাজানে বুলি ক'লেও ভুল নহয়। তো আমি সেই নাটকখন হিন্দীত শংকৰদেৱ হিন্দীত দিল্লীত অডিটৰিয়াম LTGত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ অহা 22 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে। ৰিহাৰ্চেলৰ মুহূৰ্ত কিছুমান আপোনালোকে চাওক। মই দেখুৱাইছোঁ, এয়া বৰগীত গাই আছে, লগত ডায়লগো আছে, হিন্দী ডায়লগ। परंतु केवल इतना ही नहीं महाराज, गुरुदेव एक अच्छे वादक, नृत्याचार्य, चित्रकार, साहित्यकार, अभिनय पटु, सर्वगुणाकर है। यहाँ तक कि तात्साल में वस्त्र गुनना भी जानते हैं। अपने हाथों से एक वृंदावनी वस्त्र भी तैयार कर रहे हैं। अब तक ये 10 भावना, चिन्ह यात्रा, पत्नी प्रसाद, कार्या दमन, रुक्मिणी हरण, पारिजात हरण, केली गोपाल, गोपी उद्धव संवाद आदि रच चुके हैं। अपूर्व। परंतु ब्राह्मणों ने इनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। 5 4 3 2 1 0। कंडली, ऐ कंडली, कहाँ हो तुम? अरे राजचरी कंडली, ये तुमने आश्रम में क्या बेविचार आरंभ कर दी है? तुमने ब्राह्मण समाज की मर्यादा को तार-तार कर दिया। क्या हुआ आचार्य, बताइए तो। बताने को और क्या रह गया है? तुमने एक कायस्थ लड़के को लाकर सबके ऊपर थोप दिया। यानी अब हमारे ब्राह्मण कुल के लड़के उस कायस्थ लड़के के पांव छूने होंगे। हमारे ब्राह्मण कुल के लड़के उस कायस्थ लड़के के आज्ञा के अनुसार चलेंगे। मैंने कोई अन्याय नहीं किया है आचार्य। उसे एक शब्द मत निकालो। तुमने उस कायस्थ लड़के को देव कह के संबोधित करने के लिए आदेश दिया है। हालांकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि देव शब्द का अर्थ क्या होता है। इतने ब्राह्मण लड़के रहते हुए तुम्हारे लिए वो भूया वंश का बालक भगवान बन गया। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुल का अपमान मत करो, अन्यथा। वेदज्ञ ब्राह्मण होते हुए भी मैंने शंकर देव को अपना गुरु बनाया। ब्राह्मण होते हुए भी मैं सूर्य बालक के पांव छूकर प्रणाम करता हूँ। कंडली, क्यों जानते? क्योंकि मुझे ज्ञात हो चुका है वो त्रिलोक के स्वामी चतुर्भुज नारायण है। प्रलाप बंद करो कंडली, प्रलाप बंद करो। सुनिए, बस अरे ओहे और नेक्स्ट सेंटर में नहीं होंगे। ओ हे हामोजी को लुको, ये है महेंद्र कंडली का आश्रम यानी पाठशाला। यहीं पर शंकरदेव अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। शंकरदेव का जन्म आलीपुखरी गांव में 1371 को काटी बिहू के दिन बृहस्पतिवार को अमावस्या तिथि अंग्रेजी वर्ष 1449 में हुआ। उनके पिता का नाम कुसुमभर शिरोमणि भैया और माता का नाम सत्य संध्या था। जन्म के 15 दिन माता सत्य संध्या का निधन हो गया।
और 7 वर्ष की आयु में उनके सिर से पिता का साया भी उठ गया। अंततः दादी खैर पुती ने ही शंकरदेव की देखभाल की। आज शंकरदेव 12 वर्ष के हो गए हैं। अरे विवेका, मतलब आज शंकरदेव का जन्मदिन है। हाँ, मतलब नाटक के लिए आज शंकरदेव का जन्मदिन है। सही कहा। हाँ, वही नाटक के हिसाब से आज शंकरदेव का जन्म तिथि है। राइट। हाँ राजे, हाँ भाई। बजाओ बजाओ। ओए बजाओ 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 बजाओ। ये बोला आज पास এই খকুৱা কেইটাই এই মোৰ চানাটো মোৰ চানাটো নাখাবি দেই বেছিকৈ বস্তু মতে ओके नमस्कार मैं भास्कर बरुवा मैं नेशनल स्कूल ऑफ दिल्ली पर पास आउट है এই গ্ৰুপটোৰ নাম ভিজিলেন প্ৰডাকশ্যন। মই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন গ্ৰুপৰ লগত নাটক কৰি থাকোঁ। ভিজিলেন প্ৰডাকশ্যনে যেতিয়া মোক কৈছিলে, মানে আমি আগৰ পৰাই নাটক কৰি থাকোঁ একেলগে। তেতিয়া বিবেকদাই ক'লে যে আমি শংকৰদেৱৰ ওপৰত নাটক এখন কৰোঁ। আৰু বিবেকদাই হিন্দী, যিহেতু তেওঁ হিন্দীভাষী হয় আৰু অসমৰে হিন্দীভাষী হয়, তেওঁ ক'লে যে হিন্দীত কৰোঁ, যে শংকৰদেৱৰ বিষয়ে, যে আমাৰ অসমৰ মানুহে কিমান জানে বা অসমৰ সকলোৱে জানিলেও বাহিৰৰ আমাৰ ভাৰতৰে মানুহে কিমান জানে, তাৰ বিষয়ে কথাটো কওঁতে আমি শংকৰদেৱৰ ওপৰত নাটকখন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। ভিজিলেন প্ৰডাকশ্যনৰ লগত আমি 2বাৰ অলৰেডি কৰিছোঁ। এইবাৰ আমি গৈ আছোঁ মানে ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নাট মহোৎসৱ হয়, ভাৰত ৰং মহোৎসৱ। প্ৰতি বছৰে হয়, ক'ভিডৰ কাৰণে 2 বছৰ বন্ধ হৈ আছে। আমি 2 বছৰ আগতে আচলতে এই নাটকখন চিলেক্ট হৈছিলে আমাৰ। তাৰপিছত এইবাৰ আমি পাৰফৰ্ম কৰিব গৈ আছোঁ। খুব এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কাৰণ শংকৰদেৱৰ বিষয়ে বিভিন্ন মাধ্যমেৰে বিশ্ব দৰবাৰত গৈ থাকিও তথাপিতো ক'ব নোৱাৰোঁ কি কাৰণে শংকৰদেৱৰ বিষয়ে বাহিৰৰ মানুহে নাজানে। বিভিন্ন গুৰু ধৰ্মগুৰুৰ বিষয়ে জানে। আৰু আমাৰ প্ৰচেষ্টাটো হ'ল অকল শংকৰদেৱ আমাৰ অসমৰ কাৰণে বা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ধৰ্মগুৰু নহয়, আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কলা সংস্কৃতিৰ তেখেত সৃষ্টিকৰ্তা। আৰু তেখেতক আমি সেই কলা সংস্কৃতিৰ যোগেৰে ভাৰতৰ মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে হওক ভাৰতৰ বিভিন্ন দেশত মানে ৰাজ্যত আমি দেখুৱাবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত দিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ আমাৰ প্ৰথম খোজ দিল্লীলৈ গৈ আছোঁ। ভাবোঁ অনাগত কালত আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাই আমাক আঁকোৱালি ল'ব, শংকৰদেৱক আঁকোৱালি ল'ব। আশা কৰিছোঁ বাহিৰত গ'লে নাটক আমি অসমীয়াটো আগতে ভাৰত ৰং মহোৎসৱত মোৰ নাটক কৰিছিলে, তাত অসমৰ মানুহখিনিয়ে চায়, কিন্তু ভাৰতৰ বিভিন্ন ভাষাৰ মানুহে অসম, যিহেতু এইখন সংলাপ প্ৰধান নাটক হয়, আৰু আশা কৰোঁ হিন্দী ভাষাত হোৱাৰ বাবে ভাৰতৰ বিভিন্ন মানুহে আমাক আঁকোৱালি ল'ব। আমি আশাবাদী। আৰু এই চেনেলৰ যোগেদি আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, অসমৰ বাহিৰত থকা, দিল্লীত থকা, তেওঁলোকে যেন চাই, তেওঁলোকৰ লগ বন্ধুক লগত লৈ আহে, দিল্লীৰে যদি লগ বন্ধু আছে, তেওঁলোকে যদি আমাক চাই তেতিয়া তেওঁলোকে শংকৰদেৱৰ বিষয়ে, গুৰুজনাৰ বিষয়ে গম পাব, আৰু সেয়ে আমাৰ পৰা, আৰু আমি আশাবাদী। আমাৰ নাটকখন আছে 22 তাৰিখে, 22 ফেব্ৰুৱাৰী, LTG অডিটৰিয়াম, 6টা বজাত। देखिए, ये आयोजन तो दिल्ली में भारत रंग महोत्सव में हो रहा है। 22 फरवरी को शाम 6 बजे से LTG ऑडिटोरियम में होगा। इस नाटक का प्रेरणा मेरे को मिला, मैं जब बॉम्बे में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहा था। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहा था, तो हम लोग बॉम्बे में वीकली एक ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसमें हम लोग आपस में डिस्कशन करते थे मेरे सब्जेक्ट्स में। तब जब वहाँ पे हीरोज़ की बात आती थी, तो वहाँ के जो महाराष्ट्र के लोकल थे, वो छत्रपति शिवाजी के बारे में बताते थे, राजस्थान से आए हुए महाराणा प्रताप के बताते थे। तब जब मैं वहाँ लाचित बर्फी के बारे में बताता था, तो आश्चर्यजनक बात थी कि वो लोग जानते नहीं थे। गुजरात से आए हुए स्वामी नारायण जी के बारे में बताते थे। जब मैं उनको महाप्रभु
शंकरदेव जी के बारे में बताता था तो हम लोग आश्चर्य हो जाते थे कि इतने महान लोग वहाँ पर होते हुए भी हम लोग को पता नहीं। जैसे आप कनकलता बबुआ की बात लीजिए, 17 साल की आयु में जिसने अपने देश के लिए प्राण दिए, वैसी लड़की कहाँ मिलेगी पूरे देश में। पर दुख की बात है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग इन लोगों के बारे में जानते हैं। इसीलिए उसी टाइम मैंने संकल्प किया कि मैं अगर वापस असम में आऊँगा, क्योंकि मेरी जन्मभूमि यही है, तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा, किसी न किसी माध्यम से यहाँ के जो हिंदी भाषी लोग हैं या असम के बाहर के जो लोग हैं उन लोग को इन लोगों के विषय में जरूर बताऊँगा। फिर करते करते नाटक के माध्यम से मेरे लगा आसान है, इसीलिए फिर मैंने नाटक करना आरंभ किया। मैंने राजकुमार के ऊपर भी नाटक किया है, महापुरुष शंकरदेव के ऊपर भी किया है, भास्कर बरुआ के डायरेक्शन में भी हम लोग को मतलब एक सहयोग मिला कि इनके इतना बेहतरीन डायरेक्शन से हम लोग को ये नाटक भारत रत्न महोत्सव में सिलेक्शन हुआ। भैया चाय पी साथ चाय पीजिए दो कप जैसे और लेनी আমি কিন্তু এটা কথা দেই আমি কিন্তু কথা আমি কিন্তু কথা মানে নাটক শেষ হোৱা পাৰ্টিটো বেলেগ কথা এই যে এনেকুৱা ফেষ্টিভেলত গৈ আছে তাৰ পাৰ্টি আগতে খাব লাগিছিল ন একদম 100% সঁচা কথা কৈছে। সেইটো সময় অহাকালি একদম পাৰফেক্ট। নহয় নহয় আহি নহয় এইটো সঁচা কথা সঁচাকে দেই কোনোবাৰ আহি পেলাই আহি পিনি একো পাৰ্টিয়ে নহয় একো পাৰ্টিয়ে নহয়। তেতিয়া চব পাহৰিয়ে যায়। সেইবুলি আমি অ' মোৰ চানাটো শেষ কৰিলে চাই ইহঁতে। এইটো বৰ চুলিকে চানাকো তোৰ পকৰখন উঠাম। ওলাই আছো নি বা মোৰ চাহ এটা নাই যে। দিছে তাৰপিছত মোৰ চানাখিনি কোনে খাইছিলে, চবেই বমি কৰি কৰি উলিয়াই দিলে। ঠিক আছে শুন ছাৰ হেৰি হ'ল প্ৰথম পৰা যাওঁ তেনেহ'লে, নহয় তই মধুলাই প্ৰথম পৰা যাওঁ। মধুলাই এইফালে তাৰপিছত খেৰকটি আহিব। তাৰপিছত আকৌ লাষ্ট সামৰি কৰতল তুমিতো নাই লগ ৰেকৰ্ড কৰি গৈ থাকিব। ओ हे हामोजी का लुक, ये है महेंद्र खंडेली का आश्रम यानी पाठशाला। यहीं पर शंकरदेव अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। शंकरदेव का जन्म वर्ष 1371 को काटी बिहू के दिन बृहस्पतिवार को अमावस्या तिथि अंग्रेजी वर्ष 1449 में हुआ। उनके पिता का नाम कुसुमभर शिरोमणि भुइया और माता का नाम सत्य संध्या। जन्म के 15 ही दिन रखा है माता सत्य भोलेनाथ की कृपा से विवाह के 29 साल बाद मेरे बेटे और बहू को ये पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम शंकर रखा। लेकिन विधि का विधान, इसका सर से जल्द ही माता पिता का साया उठ गया। तब से मेरे गले ही पड़ा है। जानता पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, बस साथियों के साथ इधर उधर हुड़दंग मचाता रहता है। आप तो जानते ही हैं, हम शिरोमणि भुइया के वंश के लोग हैं। पूर्वजों के विद्या बुद्धि संभालने वाला कोई नहीं है। उस वंश का यही एक चिराग है, और ऐसा ही हाल रहा तो लोग हंसेंगे, पूर्वज श्राप देंगे। नहीं, अगर ईश्वर ने चाहा तो यह बालक आपके वंश का नाम उज्जवल करेगा। आज से मैं शंकर को आपको सौंपती हूँ। उसका भूत भविष्य सब कुछ आपकी आंखों में है। हम कौन है? निमित्र मात्र। बीच बीच में किसी को भेजकर समाचार लेती रहूंगी। ठीक, एक बार जब मैंने दायित्व ले लिया तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज 1383 भादो महीने का बुधवार है। कल गुरुवार को एक शुभ मुहूर्त देखकर मैं शंकर की पढ़ाई आरंभ कर दूंगा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए।
अभी हिंदी में ही बात करूँगी। मुझे नपरा मैं हिंदी कहने के लिए ट्राई करती हूँ बोलने के लिए। जो हमारा नाटक है अगले 22 फरवरी 5:30 को दिल्ली ऑडिटोरियम LTJ में हमारा नाटक प्रदर्शन करेंगे। आप लोग जो दिल्ली में रुके हुए हैं, जो नाट्य प्रेमी दर्शक हैं, वो हमें हमारा नाटक देखकर हमें उत्साहित करें, तो हमें अच्छा लगेगा। और जो ट्राई कर रहे हैं हिंदी इतने कम शब्दों में प्रभु नारायण की वर्णन कभी हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। भूल भी हो जाता है, रॉन्ग भी हो जाता है। आप भविष्य में एक भारत बंदित कवि रहेंगे। ट्राई कर आज से आपका नाम शंकर नहीं, तो आपका नाम होगा शंकर देव। हमारा कल हम जाएंगे दिल्ली में, तो वो भी ब्लॉग दिखाएंगे। आज के लिए करते हैं लोग डांस बहुत अच्छा है। इसका नाम सीजन है। कौन कौन है हम लोग?